शुरू किया। माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लास में स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 एक फिजिक्स का सवाल बता रहे हैं। फिजिक्स में क्या है कि एक सिद्ध करें कि r बराबर 2f। ये दर्पण में सिद्ध करते हैं हम, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि r बराबर 2f। आप जानते हैं कि r जो होता है वक्रता की त्रिज्या होता है और f होता है वो फोकस दूरी होता है। आज इसके बारे में हम जानेंगे कि r बराबर 2f ये होता क्या है, कैसे इसको सिद्ध किया जाता है, इसका व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है। देखिए, जैसे r बराबर 2f आप दर्पण में देखते हैं कि ये दर्पण हो गया, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण हम जानते हैं ये है मुख्य अक्ष, इसको P बोलते हैं। और ये हो गया आपको मुख्य अक्ष, ये F हो गया और ये C हो गया। अब मान लेते हैं कि M डैश एक अवतल दर्पण है, M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष OP है, C वक्रता की त्रिज्या है और F इसका फोकस दूरी है। हम क्या करते हैं कि एक रेखा जो एक किरणें जो दर्पण पर आपतित होती है, AB किरण है जो B बिंदु पर आपतित होती है और F से गुजर जाती है। ये ध्यान देंगे, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो हम परावर्तन के नियम से जानते हैं कि परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ध्यान देंगे कि हमको फिर से ध्यान दीजिए कि अवतल दर्पण में सिद्ध करना है कि हमको r बराबर 2f। तो हम जानते हैं कि M डैश एक अवतल दर्पण है, OP इसका मुख्य अक्ष हो गया और F इसका फोकस दूरी हो गया, C इसका वक्रता त्रिज्या हो गया। हम क्या करें कि AB एक किरण है जो दर्पण के B बिंदु पर आपतित होती है और F से परावर्तित हो जाती है। तो हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम से इस बात को लिखना है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं चित्रानुसार, चित्र के अनुसार। इसे सिद्ध करने के लिए क्या कि चित्र के अनुसार दे दिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि परावर्तन के नियम से परावर्तन के नियम से इसके दो नियम होते हैं। पहला है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये आपतन कोण हो गया I और ये परावर्तन कोण हो गया R। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा कि आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब ध्यान दीजिए कि आप समझ गए कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब हो गया I बराबर R। ये क्रांतिक कोण कहलाता है, यानी ABC कोण ABC का वैल्यू हो गया CBF के बराबर, CBF के बराबर। ये हो गया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। दूसरा आप देखिए कि हम यह भी जानते हैं कि दूसरा नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जब एक समतल में होता है, अब देखिए यहाँ पर एक फिगर बन गया, त्रिभुज बन गया। ये BCF एक त्रिभुज हो गया, इधर लिख रहे हैं, यानी त्रिभुज BCFC, यानी BCF जो त्रिभुज बन गया इसमें। और देखिए कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेद रेखा प्रतिच्छेद करती है, एकांतर कोण बराबर होता है। तो ये I का मान इसके बराबर हो जाएगा, यानी एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कोण ABC बराबर कोण BCF। क्यों? ये एकांतर कोण हो गया, एकांतर कोण बराबर हो गया। जब यह दोनों कोण बराबर हो गया तो बराबर होने से यह दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा आपको BF का मान CF के बराबर हो गया, यानी BF का मान CF के बराबर हो गया। जब दो कोण बराबर तो दो भुजा भी बराबर हो गया, तो BF CF के बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब एक बात हम लिखते हैं कि अगर यह बिंदु B P के नज़दीक आ जाएगा तब क्या होगा। यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि बिंदु B P के सन्निकट हो, सन्निकट का मतलब नज़दीक हो,
जब बी पी के सन्निकट होगा यानी बी एफ का मान पी एफ के बराबर हो जाएगा, यानी बी एफ का मान पी एफ के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब बी पी के नज़दीक आ जाएगा तो बी एफ का जो मान होगा वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। अब बताइए कि सी पी को हम आर बोलते हैं, इसको एफ बोलते हैं, इसको भी एफ बोलते हैं, दोनों बराबर हो गया। ये पूरा दूरी कहलाता है आर और इतना एफ कहलाता है। अब देखिए सी पी यानी सी पी बराबर हम लिख सकते हैं, सी पी को हम लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ। सी पी को हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। अब सी एफ का मान पी एफ के बराबर, क्योंकि सी एफ का मान बी एफ के बराबर है, सी एफ का मान बी एफ के बराबर है और बी एफ का मान पी एफ के बराबर है, इसीलिए सी एफ का मान पी एफ के बराबर हो गया। यानी इसीलिए यहाँ पर लिख सकते हैं सी एफ बराबर पी एफ भी लिख सकते हैं, यानी सी एफ का मान हम पी एफ लिख सकते हैं और पी एफ का मान पी एफ ही है। तो आर बराबर हो गया, पी एफ को हम एफ बोलते हैं, इसको भी एफ बोलते हैं। आर बराबर क्या निकला, 2f निकला। ध्यान दीजिए, इसको प्रूव लिख सकते हैं या व्यंजक प्राप्त हुआ, ध्यान देंगे। फिर से हम बता देंगे कि हमको अवतल दर्पण में सिद्ध करना है कि R बराबर 2f। आर होता है वक्रता त्रिज्या और एफ होता है फोकस दूरी। हम क्या किए कि एम डैश एक अवतल दर्पण ले लिए, OP इसका मुख्य अक्ष हो गया है। अब क्या है कि OP के संगत AB किरण दर्पण के B बिंदु पर आपतित होती है और ये F से परावर्तित हो जाती है। तो हम परावर्तन के नियम से जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। हम लिख दिए, उस भाषा को हम डायरेक्ट लिखते चित्रानुसार। परावर्तन के नियम से लिखे कि I का मान R के बराबर, यानी कोण ABC का मान कोण CBF के बराबर हो गया। ठीक है, ये जब बराबर हो गया, अब दूसरा बात हम यह भी जानते हैं कि जब किसी दो समांतर रेखा को तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होता है, यानी यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, यानी कोण ABC का मान हो गया कोण BCF के बराबर, ये भी बराबर हो गया। इसका मतलब जब दो कोण बराबर तो दो भुजा भी बराबर हो जाएगा, तो त्रिभुज BCF में BF का मान CF के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक बिंदु जो B है उसको हम P के नज़दीक कर देते हैं। जब B का मान P के नज़दीक हो जाएगा तो BF का मान PF के बराबर हो जाएगा। हम लिख दिए हैं, जब B P के सन्निकट हो तो BF का मान PF के बराबर होगा। ठीक है, अब बताइए, आप जानते हैं कि BF का मान होता है CF के बराबर, BF का मान CF के बराबर, BF का मान PF के बराबर। इस दोनों से इधर वाला BF तो इधर वाला भी बराबर हो जाएगा, CF बराबर PF हो गया। अब बताइए CP को हम क्या बोलते हैं, R बोलते हैं, ये वक्रता त्रिज्या है, तो CP बराबर लिख सकते हैं CF प्लस PF, तो CF प्लस PF, तो CP को R बोलते हैं। अभी जस्ट CF का मान PF के बराबर निकालें, CF का मान PF, तो CF को बदले PF लिख दिए, फिर PF R हो गया। PF को हम F बोलते हैं, फोकस दूरी, तो F प्लस F 2F हो गया, यानी R का मान 2F के बराबर हो गया। यही मेरा व्यंजक सिद्ध हो गया। ये क्लास 10 के लिए MVVI सवाल है, ये MVVI है, ध्यान देंगे। और ये फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको जहाँ दिक्कत हो कमेंट जरूर करेंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर जहाँ तक दिक्कत हो तो हम अपना नंबर भी दे देते हैं, कांटेक्ट कर लेंगे। ये मेरा नंबर है 7979773679। अगर जहाँ दिक्कत हो कांटेक्ट कर लेंगे, फिर आप बताएंगे तो अगला चैप्टर में हम बता देंगे अगला वीडियो में। थैंक यू।